देखिए, ये मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद प्रकट करता है पूरा सदन, जब उन्होंने पिछले 13-14 महीने में जिस तरीके से प्रदेश के विकास की रफ्तार को तेज किया है, प्रदेश को एक गतिशील प्रदेश के रूप में आगे बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री के प्रयासों से हो रहा है। और बजट ही वैसा ही है जैसा प्रत्येक क्षेत्र को, प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक विधायक को, प्रत्येक व्यक्ति को मिला है। कोई भी राजस्थान प्रदेश का ये व्यक्ति नहीं कह सकता उसको बजट का लाभ नहीं मिला या उससे लाभान्वित नहीं होगा। ये मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता, मुख्यमंत्री जी की उत्कृष्ट सोच और मुख्यमंत्री जी के विजन को दर्शाता है। अभी हमने हमारे इस सरकार का दूसरा बजट देखा। पूरक बजट में माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा घोषणा हुई और इन घोषणाओं में सभी विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में विकास काम की सौगातें मिली है। मैं विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी का और वित्त मंत्री का धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं, ऐतिहासिक बजट उन्होंने प्रस्तुत किया है। और जब बजट के बाद हमारे सरकार के द्वारा विभिन्न अनुदान मांगों पर बहस शुरू हुई, बहस के प्रथम ही दिन जनजातीय विकास और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की बजट पर अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। चर्चा में माननीय सदस्यों ने भाग लिया और विभाग की योजनाओं की जानकारी, विभाग की प्रगति रिपोर्ट को सदन के सामने रखा है। जब भी अनुसूचित जाति, जनजाति या सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की चर्चा होती है, तब विपक्ष के साथी रुकते नहीं है सदन में चर्चा के लिए। आज भी एक बार ऐसा समय आया जब विपक्ष के मात्र 2 विधायक सदन के अंदर मौजूद थे। हमें बड़ी चिंता हुई कि जिस SC/ST वर्ग की चिंता के लिए सड़कों पर जो कांग्रेस ढोंग करती है, आज सदन में उस पर चर्चा करने के लिए उसके बहुत सारे साथी सदन से गायब थे, सदन की परिचर्चा में भी भाग नहीं लिया और मुश्किल से 7 या 8 विधायक जो है इस चर्चा में भाग लेकर उन्होंने अपने मत व्यक्त किया है। उन्होंने सरकार को सुझाव तो नहीं दिए पर सरकार की आलोचना जरूर करी। मैं उनको बताना चाहता हूं कि सरकार है SC/ST TSP के वर्ग के लोगों के लिए पिछले वर्ष के 1000 करोड़ के बजट को बढ़ाकर 1750 करोड़ रुपए किया है। इन्होंने छात्रावासों के अंदर मेस भत्ता बढ़ाकर पिछले साल 2500 था, उसको 3000 किया, 3000 से इस बार 3250 कर दिया। इस तरीके से पालनहार की योजना हो, सिल्कोसिस की हो, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना हो, SC/ST स्कॉलरशिप हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, लगातार उसमें वृद्धि करने का काम किया है। बहुत सारी योजनाएं जो पहले से चली आ रही उसको भी हमने आगे बढ़ाने का काम किया है और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान को नई ऊंचाई पर ले जाने का काम ये वर्तमान सरकार कर रही है। मैं इस बजट के लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद प्रकट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये बजट आने वाले 4 सालों में राजस्थान की दिशा को एक नया अध्याय शुरू होगा, राजस्थान का विकास होगा और समाज का प्रत्येक तबका इससे लाभान्वित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, 7 दिन गतिरोध चला और आज फिर जूते की बात हुई कि मेरा जूता बात करेगा गणेश गोगरा ने कहा। देखिए, मैं तो सदन में था नहीं, मैंने तो कोई सुना नहीं है और ऐसी कोई बात मुझे नहीं लगता हुई होगी। लगभग मैं पूरे दिन हाउस के अंदर था। सदन के बाहर जाकर कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार की बात करता है तो गलत है। और मैं तो ये कहता हूं कि आदमी की जब दशा, सोच जब खराब होती है तो वो उसकी बुद्धि के द्वारा, उसकी वाणी के माध्यम से प्रकट होती है। किसी भी व्यक्ति को अपना विवेक काम में लेना चाहिए और सार्वजनिक जीवन में रहते हुए कम से कम इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए जिससे बाद में शर्मिंदा होना पड़े।